बच गई। फिर भी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होने का घमंड है। हाँ, पापा कहाँ है? मुझे पिक करने नहीं आए? बस हो गया जान, मुझे जाना है, मेरी बेटी वेट कर रही है। अरे एक सेकंड और रुको। टीना। पापा, आप ये कैसे कर सकते हैं? अरे वाह, उसने देख लिया, ये नहीं देखना था। रुक टीना। ये तो होता रहता है। माँ! क्या हुआ तुम्हें स्वीटहार्ट? मैंने पापा को देखा, वो कार में किसी और के साथ बैठे थे। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हाँ। क्या आपको पहले से पता थी और आप चुप रही? लेकिन क्यों? मैं तो उसे कब का छोड़ देती, लेकिन मैं तेरे लिए रुक गई थी। तो आप मेरे लिए उसको छोड़ दो। आपको मेरे लिए उसको छोड़ना ही पड़ेगा। बात को समझो, कॉलेज के बाद ही हमने शादी कर ली थी और उसके बाद पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ फैमिली को दी है। और अब मुझे कौन चाहेगा? मुझे सिवाय पोज देने के और कुछ भी नहीं आता। अरे यही तो वो जवाब है। आप मॉडल बन जाओ। अपने आप को देखो, दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो आप। उन्हें डिवोर्स दे दो प्लीज। टीना, गलत समझा तूने। हाँ सच में? तो आपने मॉम को धोखा नहीं दिया? उन्होंने ये सब खुद से सोच लिया? सुन मेरी बात जान। मैं नहीं सुनूंगी और मैं तुम्हारी कोई स्वीटहार्ट नहीं हूँ। मुझे नफरत है आपसे। मुझे नफरत है आपसे, नफरत है। हमें बात करनी चाहिए। और ये है हमारा नया घर, गरीब, ठंडा, पर हमारा है। मॉम, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम इससे जल्दी ही निकल जाएंगे। सच में? अरे हाँ बिल्कुल, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और वो जल्दी ही मुझे हायर कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो मॉडलिंग एजेंसी में से पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। सब कुछ ठीक होगा। आप तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। शुक्रिया माय स्वीटहार्ट, तू मुझे बहुत उम्मीद देती है। मॉम, क्या हुआ? वो बस छोटा सा चूहा था। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है और इस तरह के छोटे जानवरों से बहुत ज्यादा। मेरा पैर। माँ, जरा संभाल कर, हिलो मत। पर आज तो मॉडलिंग एजेंसी जाना है, मेरा पैर तो हिल भी नहीं पा रहा है। मैं मदद करती हूँ। पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं, फिर इंटरव्यू का सोचेंगे। ओके? ये अच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। टूटे पैर से भला मॉडल को कोई कैसे हायर करेगा? माँ, चिंता मत करो, बस टेम्पररी होगा। अरे मिसेस किटी, यहाँ साइन करो और जा सकती हो। पैर का ख्याल रखना। हाँ शुक्रिया। हाँ, और ये है बिल विजिटर कास्ट का। हाँ ठीक है, एक मिनट। कहाँ गया? हाँ ठीक है, हाँ मिल गया, ये लीजिए। तो ये क्या है? अरे सब पे डिस्काउंट कार्ड है ये। मैं दुनिया की सबसे सुंदर औरत हूँ। सॉरी, पर हॉस्पिटल में ब्यूटी पे डिस्काउंट नहीं मिलता। आप तो ठीक है, ये कास्ट उतार दो, हम पे नहीं कर पाएंगे। माँ प्लीज, फिर से शुरू मत हो जाओ। डॉक्टर, मैं पे करती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। अरे नहीं, पापा को कॉल करना पड़ेगा। अरे वाह, कितनी जल्दी जरूरत पड़ गई। हाय टीना। मुझे पैसे चाहिए, अभी के अभी $300 भेज दो, जल्दी। हाय जान, भेजता हूँ, पर बदले में वीकेंड पे मिलना। डैडी ने तुम्हें मिस किया। चलो ठीक है, सैटरडे 12 बजे पिक कर लेना। सब ठीक है। ये कितना परेशान करते हैं। ओह, पैसे आ गए, कम से कम ये किसी काम तो आए। डॉक्टर, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, मैं कार्ड से पे करूँगी। हाँ बिल्कुल, पेमेंट हो गया।
टीना, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? अरे माँ प्लीज मत पूछो। टीना। एवा तुम ठीक हो ना? हाँ, बस मैं यहाँ मेडिकल नोट के लिए आई थी। जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो ओह हाय, नमस्ते मिसेस किटी। हाय ईवा। तुम्हारे पापा के बारे में सुना, आई एम सॉरी। शुक्रिया एवा। ईवा तुम यहाँ थी, अभी घर चले? हाय टीना। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ब्लेक। ओह आप मेरी माँ से नहीं मिले हैं। पापा, ये टीना की माँ मिसेस कीटी है। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। टीना, क्या मैं अभी भी इंटरव्यू पर पहुंच सकती हूँ? और एवा और मैं डांस क्लास जाते हैं। तो मैं सबको ड्रॉप कर दूंगा। शुक्रिया ब्लेक। सॉरी किटी, पर क्या तुम सीरियस हो? टूटे हुए पैर से तुम मॉडलिंग कैसे करोगी बताओ? तुम जानती भी हो तुम कहाँ आई हो? हाँ, मैं काम कर सकती हूँ, ये कास्ट टेम्परेरी है। जानती हो किटी, देखो मॉडलिंग करना एक बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम्हें बताओ वेट क्यों करना? तुम्हारी लाइफ कमाल की हो सकती है अगर तुम बन जाओ मिसेस स्मिथ। क्या मतलब? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किटी, और तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे जाने दो। तुम प्लीज इतना नर्वस मत हो, इससे तुम्हारी सुंदरता पर असर पड़ सकता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मिस्टर ब्लेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किटी बस यहाँ से जा ही रही थी। अच्छा ठीक है, चलो किटी। तुम सच में कितने अच्छे हो मिस्टर ब्लेक। पर तुमने इंटरव्यू पास नहीं किया, समझी? वैसे भी मुझे ये नहीं चाहिए था। मदद के लिए शुक्रिया ब्लेक। स्वागत है किटी, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? हाँ, पर एक शर्त पर। तुम्हें मेरे स्पेशल पाई के लिए रुकना होगा और हम लड़कियों के डांस क्लास से वापस आने तक का वेट करेंगे। अच्छा आइडिया है। वर्कआउट इतना मुश्किल था, जितना बची हूँ मुश्किल से। मजा आया, डांस बहुत पसंद है मुझे। वो ये क्या है? ये तेरे लिए टीना। तुम्हारे फैंस फिर से हमेशा की तरह। चलो मत। तो क्या हुआ? हाँ, इसमें जलने की क्या बात है? वैसे भी टीना दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। अरे वाह, इतना सब, ये कितना सुंदर है। और मेरा परफॉर्मेंस ड्रेस फट गया था। नहीं, ये ड्रेस मेरे सपनों का ड्रेस। और शूज, क्या तुमने शूज देखे हो? हेलो, हे टीना, तो गिफ्ट पसंद आया? आपने आखिर ऐसा क्यों किया? पता है परफॉर्मेंस है, ड्रेस चाहिए, पापा हूँ तेरा। ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। अरे गुस्सा मत हो, घर चल तेरे कोजी रूम में। ये अलग घर है मेरा पापा। अरे बस कर, डांस स्कूल के बाहर हूँ। मैंने तो कहा था कि वीकेंड पर मिलेंगे। तो नया घर ड्रॉप कर दूँ? ठीक है, हाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ, एवा मेरे साथ जाएगी। बिल्कुल, कार में वेट कर रहा। कम से कम पता चलेगा कहाँ रहता है, कब काम आए। सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे ये तो बस नॉर्मल खाना है। माँ मैं घर आ गई। अरे वाह, ये सब। वाओ, क्या टेबल है। मैं बस तुम लोगों को एक अच्छा ट्रीट देना चाहती थी। ओह परफेक्ट टाइम। प्रैक्टिस के बाद बहुत भूख लगती है। ये तो बहुत ही टेस्टी है। किटी, तुम्हें तो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, या कम से कम हमारे लिए कुक करो। हमारा कुक एकदम डिजास्टर है। एवा, क्या ये सच है? ठीक है, मान गया। हमारे साथ काम करो, बहुत सम्मान होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, मुझे अभी अभी याद आया, आपको जॉब करनी चाहिए। तो
आपकी बीवी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरी माँ वो गुजर गई। सॉरी, मुझे पता नहीं था। मॉम, मैंने बताया था ना आपको। नहीं, मुझे याद है, मैंने बताया था। ठीक है, चिंता मत करो, कई साल पहले की बात है। सच बोलो तो मुझे अब वो याद भी नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। सच में कोई बात नहीं। किटी, सैटरडे आ जाओ ट्रायल के लिए, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। ठीक है। हुर्रे, सच में टाइम स्पेंड करना था। और सरप्राइज भी है। क्या है? डांस एकेडमी की फीस दूंगा, वो जिसका सपना था। समझ गई, लेकिन इसके बदले में क्या मिलेगा? ये सिर्फ एक मेहरबानी तो नहीं है ना? वाह, सीधा पॉइंट पे। ठीक है, समझ गई। बदले में मेरे साथ रहना। नहीं, कभी नहीं। सोच टीना, डांस का सपना सच करने का मौका। आपने माँ और मुझे धोखा दिया। क्या लगता है पैसे से सब ठीक हो जाएगा? धोखा नहीं दिया है, क्या बोल रही है? ओह सॉरी, अभी साफ करती हूँ। अरे टीना, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं हूँ। अब ले जाओ इस पागल लड़की को घर। मुझे लोगों के बीच खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों है ना? बिल्कुल। मैं जाके कार में वेट करूंगी। ये टीनेजर दिमाग से पागल है बिल्कुल। लड़कों, प्लान फॉलो करो, अच्छा बनने से नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, हमारा घर जल रहा है। पास मत आ। अरे मॉम ठीक तो है ना? हाँ जान, मैं काम पे हूँ, ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? हमारे रहने की जगह नहीं है मॉम, हमारा घर जल गया। क्या बोल रही हो? ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। अजीब है। किटी, ये कमाल का सॉस क्या है? हाँ, ये फैमिली रेसिपी एवली है। बस मत रो, हमेशा वापस आ सकती हो। कभी नहीं, तुमने ही घर जलाया है ना? मैं? हाँ टीना, कभी नहीं। झूठ है। आपने मुझे घर ड्रॉप किया ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ रहती हूँ। टीना, टैंट्रम मत कर, शांत हो जा। अपना मुंह बंद रखो। हमारी जिंदगी खराब मत करो। चलो घर से दूर हो जाओ। फायर फाइटर्स का टाइम काम करने का है अब। पागल हो गया, रोक दो। अरे बाप रे, माफ करना। नहीं, सॉरी मत बोलिए, आपने बिल्कुल सही किया। आप यही डिजर्व करते हो। मेरी बेटी को घूरना बंद कर, कुछ यूजफुल कर। किटी, आज तुमने कमाल कर दिया, सारे गेस्ट्स को जीत लिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली, उन पिकी लोगों को प्लीज करना बहुत मुश्किल है। ओह, आइडिया आया। मिसेस किटी, मुझे एक आइडिया आया। क्यों ना आप खुद का कुकिंग व्लॉग शुरू करो? ब्लॉग? हाँ सच में, मैं मदद करूंगी। फिल्मिंग, एडिटिंग, सोशल मीडिया सब संभाल लूंगी। हाँ शुक्रिया, सच में। पर टीना की थोड़ी चिंता हो रही है। फोन पे वो अपसेट लग रही थी, बीच में कॉल भी कट गई और फिर कुछ पता ही नहीं चला। मुझे उसका लोकेशन चेक करने दो। ओह वेल, पास में ही है, अभी आती ही होगी। टीना, माँ, हमारा घर जल गया। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सब ठीक हो जाएगा, सुन रही हो ना? और तू तो ठीक है ना टीना? ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ पर? किटी, तुम हमारे साथ रह सकती हो। क्या? शुक्रिया, पर आपके इन एहसानों का बदला हम नहीं चुका पाएंगे। पैसे की बात नहीं है, यहाँ रह जाओ, घर बड़ा है, रूम्स भी खाली है। तुम
तुम सच में बहुत नरम दिल हो, शुक्रिया। ये टीना, हम साथ रहेंगे। चलो मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ। चलो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ रुक रही हो। मैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जरा लड़कियों को देख लेती हूँ वो क्या कर रही है। मैं आती हूँ उन्हें देखकर। हाँ क्या कर रहा हूँ? शायद किटी को पसंद नहीं आया ये। वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर लग रही है। सरप्राइज! दादी, लड़कियों, हैप्पी बर्थडे मेरी सुंदरी। पापा, ये आइडिया आपका था? हाँ टीना, सॉरी बोलना है तुझे और माँ को। और माफी के तौर पर कल दोनों को पिक करूंगा। आखिर क्यों? क्योंकि तू, माँ और मैं तेरे आइडल का कॉन्सर्ट जा रहे। अरे वाह, क्या मैं सपना देख रही हूँ, और वो भी आप लोगों के साथ। ये कितना कूल है। शायद मुझे जाना पड़ेगा। अब ठीक है, सिर्फ तेरे लिए। ये आप बेस्ट है। पार्टी के लिए शुक्रिया पापा। उम्मीद है फैमिली फिर साथ हो जाएगी। डाइवोर्स की अफवाहों के बावजूद हम बेटी और एक दूसरे से प्यार करते हैं। सच में? ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सच में हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। सुना है तू शेफ बन गई है। शेफ? किटी, पर तू बहुत बुरी कुक है। अरे हाँ, मम्मी तुझसे बेहतर है। तो क्या ब्लेक उसके खाने से जहर नहीं हुआ अभी? उसे अकेला छोड़ दे, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा। ओए ओए ओए, कितना डर लग रहा है। हाँ? जाने दो ना ब्लेक, इससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग चलते हैं, लड़कियों को यहीं पर मजे करने दो। हाँ, पार्टी बर्बाद नहीं करते हैं। और तुम हिम्मत भी मत करना। पापा, आप कहाँ हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ आइडियल के कॉन्सर्ट के लिए। टीना, इतना जल्दी क्यों? कॉन्सर्ट 3 घंटे बाद है। आपने कहा था सुबह पिक करोगे। सुबह का इंतजार मुश्किल से किया, मैं रात भर नहीं सोई। जान, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। चुप हो जा। रुको, ये उसकी ही आवाज है ना? वो कार वाली लड़की जो आपके साथ थी? बेबी जान, रुक, शांति से बात करें। मैंने सोचा था यही चांस है हमारी फैमिली को फिर से साथ लाने का, लेकिन मैं कितनी पागल थी। पर टीना, आपको पता है, मैं अब आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। रुक टीना, वैसे भी पिक करने आऊंगा। मेरे सामने कभी मत आना, समझ गए? आऊंगा और तू भाग नहीं पाएगी टीना। क्योंकि हम लोग कंसर्ट पर नहीं गए हैं, तो यहीं पर हम लोग आइडल ब्रेकफास्ट करेंगे। शुक्रिया माँ, आप कितनी अच्छी हैं। वाओ, क्या पैनकेक्स पे केक पॉप का लोगो है? और मेरे पास है तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज। मैंने टिकट्स खरीदे हैं तुम्हारे और ईवा के लिए। सच में? और ये बेहतर है पहले वाले पास से भी। साथ में है बैक स्टेज पासेस। मैं ड्राइव करके खुद ले जाऊंगा। क्या बैक स्टेज? पापा बेस्ट हो। हाँ, शुक्रिया मिस्टर ब्लेक। गुड मॉर्निंग। सॉरी, फैमिली मोमेंट डिस्टर्ब किया। तू मेरे घर में क्या कर रहा है? फैसला किया आऊं, पर अकेले नहीं, ये मेरा लॉयर है। दादी, तो आप इसलिए मेरे बर्थडे पे आई थी? कितनी स्मार्ट है मेरी पोती। मेरी माँ अच्छी लॉयर है। साथ मिलके बेटी वापस लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आपके साथ नहीं रहूंगी। ये तेरा फैसला नहीं जान, तू बच्ची है। ठीक है, तो फिर तुम भी ये बात जान लो, मैंने पहले से ही सबसे बेस्ट लॉयर को हायर कर लिया हाँ, है। कौन? हार्वी स्पेक्टर। हार्वी स्पेक्टर? एक मिनट, वो तो लीजेंड है। मेरा लॉयर उतना ही अच्छा है। कोर्ट में मिलते हैं। कोर्ट में मिलेगा? बकवास, थक गई हूँ तुझसे। ठीक है लड़कियों, कॉन्सर्ट जाने का टाइम हो गया है, तैयार हो जाओ। और तू और मैं कोर्ट जाते हैं।
मैं थोड़ा नर्वस लग रही हूँ। चिंता मत करो, सब कंट्रोल में है, सब ठीक होगा। कोर्ट के फैसले से किटी और टाइलर की शादी खत्म होती है। किटी को शादी में बनी प्रॉपर्टी का आधा मिलेगा और मिलेगी टीना की पूरी कस्टडी। योर ऑनर, ये NIA है। हाँ, कैसे कर सकते हैं? हम रीट्रायल मांगते हैं। शांत, कोर्ट रूम में शांत। ब्लेक, लॉयर के लिए शुक्रिया, आज उसकी वजह से हम जीत गए। बोला था ना, सब ठीक होगा। ओह हाँ, बॉयफ्रेंड को हक, तू चीटर है। जज, डिसीजन बदलो। और सब वापस करो, गिफ्ट्स, पैसा और हर $1। टाइलर ने किटी को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। अगर किटी का अफेयर था शादी में, तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या? पर मेरा कोई अफेयर नहीं था। योर ऑनर, यहाँ एक बात नोट करिए आप कि टाइलर ने किटी को धोखा दिया है उसकी पूरी शादी के दौरान। और यहाँ पे है प्रूफ्स जो मेरे प्राइवेट डिटेक्टिव ने इकट्ठा किए हैं। इन फोटोज में आपको दिख रहा होगा कि टाइलर अलग अलग औरतों के साथ घूम फिर रहा है। वाह, तो ये गुल खिलाए थे तुमने? बेटा सच में? अरे, तुम्हें कोई सुंदर लड़की नहीं मिली? माँ, इस केस में कोर्ट किटी के साथ, फैसला वही, पैसा वापस नहीं। कोर्ट खत्म। ये खत्म नहीं। हाँ जरूर, हम कोर्ट में दोबारा मिलेंगे, पर याद रखना प्रॉपर्टी का दूसरा हिस्सा ना खो दो कहीं तुम। चलो माँ। आखिरकार मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है हमें फिर से ये सब नहीं करना पड़ेगा और ये सच में सब खत्म हो चुका है। तो सबको कोर्ट केस जीतने की बधाई। हाँ, सेलिब्रेट करना चाहिए। हे, आप लोग इतने पास क्यों बैठे हो? ये कितने क्यूट कपल है। हे, वैसे किटी के लिए बड़े प्लान्स किए हैं। कैसे प्लान्स? साथ वाले और रोमांटिक वाले। बस तुम लोग बर्बाद मत कर देना मेरे फ्यूचर सरप्राइजेस को। अब समझे। किटी और ब्लेक ट्री पे बैठ के kissing। बस भी करो अब तुम लोग। टीना, आखिरकार तू मिल ही गई। तुम लोग फिर से आ गए। क्या हम आराम से खा सकते हैं प्लीज? अरे प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। मतलब? हाँ, ईवा का नंबर मांगना था, इसीलिए तेरे पीछे था मैं। हाँ। क्या? और मैं हमेशा सोचती थी कि कैसा अजीब फैन है, हमेशा बिना फूल के, बिना गिफ्ट्स के और सेरेनेड्स भी नहीं। मैं गाना गा सकता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। रुको, तुमने सीधा मुझसे नंबर क्यों नहीं मांगा? मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि तुम इतनी सुंदर जो हो। देखो एवा, दुनिया में सिर्फ मैं और माँ ही सबसे सुंदर नहीं है। सच कहूँ तो तुम मेरे टाइप की नहीं हो। सुन टीना, हम तेरे लिए आए हैं यार, मान जा प्लीज, देख हमारे साथ चलना प्लीज। हाँ, तेरी मर्जी। बिल्कुल। देखा, फैन क्लब बढ़ रहा है। लगता है पार्टी सक्सेसफुल रही। दोबारा बोल सकते हो। फाइनली मैं अब नए स्कूल में जा रही हूँ। अपना मास्क मत भूलना स्वीटी। मम्मी, क्या मैं इसके बिना नहीं जी सकती? नहीं, तुम रूल्स जानती हो। मेरे पुराने स्कूल में सब इसी वजह से मुझसे नफरत करते थे। चिंता मत करो स्वीटहार्ट, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है यहाँ पर। क्या तुम नए स्टूडेंट का ऐसा स्वागत करते हो? आईवी बैग के साथ? अरे यार, छोड़ को दिमाग चल लो, देखो कार्टून क्या कर रही है। ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और केयरिंग है। असल में तो नहीं। रुको, क्या? सॉरी, मैं तुम्हारे गैस मास्क से कुछ सुन नहीं पा रही। एलिस,
ये कोई गैस मास्क नहीं, ये एक प्रोटेक्टिव मास्क है, समझे? वैसे इन्हें बताओ तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? हाँ, ताकि ये हमें कोई अजीब बीमारी ना दे दे। मुझे तो बस एलर्जी है। हाँ ठीक है, ईवा वहाँ बैठ जाओ। तुम्हारे लिए एक सीट बचा कर रखी है हमने। इन्होंने मुझे पुराने स्कूल में परेशान किया था और अब वो यहाँ भी करेंगे। वो यहाँ पर भी एक फ्रिज है। हुर्रे! मम्मी पापा प्लीज मुझे बताओ, मुझे ये मास्क क्यों पहनना पड़ रहा है? मैं सच में तंग आ चुकी हूँ इससे। स्वीटी, तुम्हें तो पता ही है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये बहुत ही ज्यादा है। आप मेरी एलर्जी या मुझे जो भी है, आप उसे अच्छे से क्यों नहीं ठीक करवाते हो? पहले मुझे ये बताओ। ईवा, ये इतना आसान नहीं है। तुम सच में बिना मास्क के घूम नहीं सकती। हाँ, लेकिन मैं इसे घर पर तो नहीं पहनती। इसका मतलब कि मैं ठीक हूँ ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे घर पर एक स्पेशल एयर प्योरीफायर है, वो तुम्हें सेफ रखता है। और ये क्या करता है? ये ऐसी किसी भी चीज को फिल्टर करता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर हम एक मेरे क्लासरूम में रख दें तो मैं बिना मास्क के स्कूल में जा सकती हूँ। हाँ, थ्योरेटिकली शायद ऐसा हो सकता है। हाँ, तो मैं एक स्कूल में लगाऊंगी। ईवा, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन मजाक बनने से बचने का ये मेरे पास इकलौता चांस है। उसे कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? हाय, वो मैं सोच रही थी कि इन्हें तो दिख ना रहे हो का मैं कितना जोर को काम कर रहा हूँ। अभी रुक जा। हाँ, बस तुम भी थोड़े से अलग हो। मुझे लगा कि शायद हम नहीं, तुम नहीं। बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें सच में ये लगा था तुम यहाँ दोस्त बना पाओगी? मुझे यही उम्मीद थी। भूल जाओ, केविन हमारा बंदा है। और हाँ, केविन सीजरहैंड्स सबसे अमेजिंग हेयर कट बनाता है। ये सब सच है, पर मैं तेरे बाल ना काटूंगा। सारी तो नौवा दिख रहूंगा मैं यहाँ। चलो चलो निकल जाओ यहाँ से। तुम यहाँ की नहीं हो। बिल्कुल, क्या कर रही थी? अच्छा, और हेलो, मुझे ऐसा एयर प्योरीफायर चाहिए। हाँ, मैंने सच में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं? कैसे? हाँ सुनो, मुझे एक नया ऑरेंज आईफोन चाहिए, अभी के अभी। ओह देखो, बीमार लड़के भी यहाँ हैं। तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, थैंक्स। ओह, रुको, क्या मैंने जोर से बोल दिया? धत तेरे की, ये सच में बिना मास्क के बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। अच्छा है ये पहनती है, वरना मुझसे ज्यादा पॉपुलर होती। रुको, उसका मुंह नहीं हिला। क्या ये उसके थॉट्स थे? हाँ, इसे वापस पहन लो, तुम मास्क के साथ ज्यादा अच्छी लग रही थी। अगर तुम कहती हो। तुम्हारे ऑरेंज आईफोन का क्या? ये लो तुम्हारा मास्क। ओह यार, मैं उससे बात कैसे करूं? क्या कहूं? कुछ तो कहूं, कुछ भी। एक दूसरे को जानना चाहोगे? हाँ, जानना चाहता हूँ। मैं डॉनी। ईवा। ये क्या है? यहाँ पर तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुमने अपना मास्क फिर से उतार दिया? हाँ, मैंने उतारा। कुछ और कहना चाहती हो क्या? नहीं, उसने अपना चेहरा सबको क्यों दिखाया? नहीं, कुछ नहीं। वाह, बिना मास्क ये काफी नॉर्मल लग रही है। वैसे यार कुछ भी कहो, लिट्टी तो सौदा जैसी है बिल्कुल। कुछ भी कहो, ये काफी अलग है। तुमने अपना मास्क क्यों उतारा? हमें इन्फेक्ट करना है क्या? नहीं, मुझे वो एलर्जी थी और अब मुझे मास्क की कोई जरूरत नहीं है। हे तो ईवा, शायद ब्रेक में लंच पर साथ में चलना है।
नहीं 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 नहीं, कोई भी लेकिन माइक। मैंने उसके मुझे इनवाइट करने के लिए 3 महीने इंतजार किया। हद है। हाँ जरूर माइक, चलो। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। ला 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 ला, स्पोर्ट्स बर्गर लिफ्टिंग, ला 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 ला। हाँ समझ गई। हे सीरियसली, माइक के साथ मुझे लंच पर जाना था। हाँ एलिस, तुम्हारे साथ यही हुआ। देखो दुखी मत हो प्लीज। वाओ क्या दोस्त है, और मैं सरप्राइज क्यों नहीं हूँ? हाँ ओह ये डॉनी है, मेरे साथ लंच करने चलोगे? बिल्कुल हाँ। लेकिन तुमने अभी कहा। ओह सॉरी, चलो किसी और टाइम लंच करते हैं। ओके मैं भूल गई थी कि मेरे पास ऑलरेडी प्लान है। सच में ओके जरूर, बढ़िया, मैं जिम जाऊंगा। हाँ ओह अरे जिम ब्रो, और मेरा डोनी के साथ लंच। ला 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 ला। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस। तो अब हम न्यूटन के दूसरे लॉ पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। ईवा, तो लॉ क्या कहता है? जवाब बहुत आसान है। न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान था ये तो। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ओह गॉड, बिल्कुल सही जवाब अरे दिया यार, तुमने। किसी ने इसे आंसर बताया। तुमने नहीं देखा ये टाल मटोल कर रही थी, जबकि किसी ने इसे बताया। लेकिन क्यों? हम सब चुप थे। यार मैं तो कैसे बताऊं जे, मेरा तो दिमाग छुट्टी पे हो जाओ यार। न्यूटन क्या है? क्राउटन या कुछ और जैसा लगता है। शायद छोटी छोटी आत्माएं आकर इनके कान में कुछ फुसफुसा रही हैं। जो भी है काम करता है। ओह माय गॉड, कितना अच्छी यंग मैन है। इसे मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ज्यादा लेकिन गजब की शांति है। हे ईवा, सॉरी मैं लेट हो गया। मैं एक दादी को सड़क पार कराने में हेल्प कर रहा था। हाय डॉनी। हाँ उम्मीद है दादी सेफ पहुंच गई होगी। वाह ये बहुत अच्छा है। कम ऑन बैठते हैं, ये टेबल हमारे लिए है। मैंने पहले ही इसे ऑर्डर कर दिया था। ओह वाह। तो ये वही चीज है जो तुम ढूंढ रही थी? मुझे वो अभी भी नहीं मिली। ये तो सिग्नल जैमर लग रहा है। मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए इसकी बहुत जरूरत है। कौन सा प्रोजेक्ट? मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है? और सर ये रहा आपका प्री ऑर्डर का बिल। हाँ एक सेकंड रुको। अरे अरे मेरा वॉलेट कहाँ है? यही तो था इसी पॉकेट में। वॉलेट किससे चुराया? बाप रे, लगता है मैं पकड़ा जाऊंगा। जल्दी से निकल लेता हूँ। वही रुको। क्या मैंने कोई बोल दूंगा तो लगेगा मैं ही हूँ यार। क्या ये तुम्हारा वॉलेट है? हाँ लगता है ये उड़ते उड़ते अपन का जेब में आ गया। बिल्कुल, कम ऑन। ईवा तुम तो बस वाह। थैंक्स। तो क्या अब हम खा सकते हैं? ओह हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। यहाँ बैठना कितना अच्छा लग रहा है, बिना मास्क के और सबके ख्यालों के बिना। हाँ तो क्वीन ईवा, तो तुमने तय कर लिया कि तुम पूरे स्कूल पर कब्जा करोगी? तुम लड़ने आई हो या फिर बात करने? मैं तुम्हें बताने आई थी कि यहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। उम्मीद है मैं उसे नहीं बताऊंगी कि मैं डरी हूँ। किसी और को मेरी जरूरत नहीं। तुम में बस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, बस इतना ही। क्या? तुम दूसरों को नीचा दिखाती रही ताकि तुम्हें कोई नोटिस ना कर सके। उसे समझ आ गया और सब देख लेती है। हाँ और हाँ, तुम्हारा कोई भी परफेक्ट क्रश तुम पर कभी ध्यान नहीं देता है। क्यों? ये बात बिल्कुल सही है ना? मुझे माइक से मिलना है, बाय। मुझे माइक से मिलना है, गंदी सांप। ओप्स, कोई अपना फोन भूल गया। परफेक्ट, मैं इसे यूज कर सकती हूँ।
वाह माइक, तुम कितने क्यूट हो। पता नहीं तुम्हें उस ईवा में क्या दिखता है। ओके खैर, देखते हैं उसके फोन में क्या है। अरे नहीं, ईवा एक साथ 2 लड़कों को डेट कर रही है, तो फिर बड़े खुलासे का टाइम। माइक, क्या ईवा ने तुम्हें पहले ही बता दिया? हाँ, क्या बताया? वो तुम्हें आज रात मूवी देखने बुला रही है। सच में? हाँ, एक रोमांटिक कॉमेडी होगी। ऑसम, फिर मैं पॉपकॉर्न खरीदूंगा और अपने बैंग्स ठीक करूंगा। बस टाइगर वाली वो टी शर्ट पहनना मत भूलना। ओह हाँ, बिल्कुल। अरे नहीं, रुको, मैं उसमें बेवकूफ लगता हूँ। ओके, लगता है मैं जाता हूँ। परफेक्ट, प्लान काम कर रहा है। अरे नहीं, ईवा को कैसे पता चलेगा कि उसे मूवी देखने के लिए बुलाया है? और रुको, मुझे फोन वापस रखना है। तुम्हें पता है आज मेरी पहली रेड है। हाँ, वो तो साफ साफ दिख रहा है, तभी इतनी फुदकती हुई आ रही है। कम ऑन, तुम मेरे लिए खुश हो सकते थे। तो वो कहाँ है? 1 मिनट, लगता है तुम वो फूल वाले गधे को ढूंढ रही हो। वो नहीं है तो ये होगा। हाय ईवा। हाय, ये क्या हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे डेट पर बुलाया। क्या? कौन सी डेट की बात कर रहे हो? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया है। ईवा और मैं डेटिंग कर रहे हैं। ओह, समझ गया। वैसे भी एक सुंदर लड़की मुझे क्यों चुनेगी? उसे तो मसल्स वाला लड़का पसंद है। नहीं डॉनी, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, मुझे जाना चाहिए लगता है। रुको डॉनी, रुको रुको, रुक जाओ। ला 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 ला। वाह, इनका लव ट्रायंगल तो हमारे यहाँ की मूवी से भी इंटरेस्टिंग है। माइक, मैंने तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया। लेकिन एलिस ने बोला कि तुमने मुझे मूवी के लिए इनवाइट किया था। तो बिल्कुल ये वो कर रही है। तो डेट नहीं हो रही? नहीं नहीं माइक, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं वर्कआउट करने जाऊंगा। वैसे भी मेरा शोल्डर डे खत्म नहीं हुआ। खैर, एलिस को उसमें क्या दिखता है? बेवकूफ। ठीक है, डॉनी को कॉल करती हूँ। चलो, उसी को समझाना होगा। कम ऑन, जवाब दो प्लीज। जवाब नहीं दे रहा। अरे भूल जाओ यार उसे भूल जाओ। और क्या, जैसे समझ नहीं आया तुम क्या चाहती हो? उस बंदे को तो तुम्हें अभी छोड़ देना चाहिए। सही कह रहे हो। मैं उसके पीछे क्यों भाग रही हूँ? मैं तो पॉपुलर हूँ और मैं काफी कूल भी हूँ। खैर, हाँ, मार्केट में लड़के बहुत हैं। सही बात है यार। लगता है यहाँ कोई नहीं है। वो साइलेंसर कहाँ हो सकता है? ओह, ये रहा, मिल गया। मैं चोर नहीं हूँ, बस थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ, माफ करना। अरे नहीं, मैंने तुमसे डिस्काउंट कूपन लेने को कहा था, लेकिन नहीं, तुमने अपनी मर्जी करने का फैसला कर लिया। जरूरी बात यह है कि हमने खरीदा। और तुम कौन हो? मैं चोर नहीं हूँ, सच में। मुझे बस ये साइलेंसर देखना था, सच में। क्यों? तुम हो कौन? मुझे माफ करना, सच में मुझे माफ करना। क्या? ये क्या था? मुझे कुछ नहीं पता। सुपरस्टार, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इतनी बड़ी हो? बस ये मत देखना कि मैं पागल हो रही हूँ। तो तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे फंसा कर पॉपुलर हो सकती हो? अरे यार, उसे सब पता है। क्या सच में एलिस ने तुम्हें फंसाया था? मैं नहीं मानती। हाँ, ये माइक को इतना चाहती है कि इसने डोनी के साथ मेरी डेट खराब करने का भी सोचा। ये तो बहुत बुरा हुआ। आज के टाइम में ऐसा कौन करता है एलिस? ओह निकी, काश तुम्हें पता होता कि मैंने ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुराया है। और तुम्हें सच में लगता है कि किसी को नहीं पता कि तुमने निकी का बॉयफ्रेंड चुराया है? क्या? एलिस, तुमने मुझे बोला था कि उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और अब तुम कह रही हो? हाँ, ये सच
है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज मेरी डायरी नहीं। हाँ सच में शायद हमें तुम्हारी डायरी देखनी चाहिए। नहीं बैग नहीं, ऐसे मत खोलो। तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया और पूरे टाइम मुझसे झूठ भी बोलती रही तुम्हारे यार। मैं बस अकेली नहीं रहना चाहती थी। हाँ मुझे लगता है कि तुम बस जल रही थी। नहीं, मैं मुझे माफ कर दो निकी, सच में। कैसी दोस्त है ये, हाथ दे। सच में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इसके दोस्त अभी तक हम कैसे बने रहे। पता नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सच में सच्चाई दिखा दी। मैं लकी हूँ जो आज के समय में मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली है। हाँ ईवा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने एलिस को हरा दिया। अब मैं सबसे ज्यादा कूल और पॉपुलर हूँ। सच में जगह अमेजिंग है। बहुत स्पेशल है। हमारी फेवरेट ड्रिंक्स है यहाँ पर। सच में ये। हाँ और मेरे फेवरेट गाने भी बज रहे हैं। हाँ ये हाँ ये। और खाना, मुझे बस यही चाहिए। ये लगता है जैसे ईवा हमारा मन पढ़ सकती है। हाँ, ईवा की पार्टी। हाँ मतलब बढ़िया। किसी ने मुझे बताया कि ये ईवा की पार्टी है। हाँ मेरी पॉपुलैरिटी का जश्न मनाने वाली पार्टी में आपका स्वागत है। ये जरूर, आज रात मैं देखूंगी कि तुम सच में कितनी पॉपुलर हो। तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो। मैं ये सब को देखकर बहुत खुश हूँ। ये वाकई कितनी सुंदर है। ईवा परफेक्ट है। मैं उससे डेट करना चाहता हूँ। मुझे ईवा के साथ एक फोटो चाहिए। लेजे कितना बड़ा तगड़ा बम पटोला यार, ऐसा बाजरे खेतन में फाड़वे को मन कर रहा है। रुको प्लीज, चुप हो जाओ। मेरा मास्क कहाँ है मेरा? चलो अब टूट जाओ और सबको दिखाओ तुम असल में कौन हो। मैं नहीं, चुप रहो। इन सब थॉट से मेरा सिर फट रहा है। सब फिट बैठता है। ये सच में थ्रोट से सुनती है तो डिवाइस काम करता है, यानी मैं सही था। नहीं। ईवा क्या हो गया? हे ईवा, क्या तुम सुन सकती हो? तुम मेरी तरफ देखो, तुम्हारा मास्क कहाँ है? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बस ये शोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास मास्क नहीं है और सिग्नल जैमर उसके साथ नहीं है। मम्मी, पापा, डॉनी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पार्टी में बेहोश हो गई थी, मैं पास में ही था, मैंने हेल्प की। ईवा, हमने तुमसे कहा था तुम बिना मास्क के कहीं नहीं जा सकती। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मुझे झूठ क्यों बोला? चलो हम तुम्हें बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जब तुम बहुत छोटी थी, मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। ये मुझे परेशान करती है। मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे अब मम्मी के पास जाना है। मुझे और नहीं खेलना। ये ऐसे क्यों दिख रही है? रुको प्लीज। लेकिन हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे चलो, ये काफी अजीब हरकतें कर रही है यार। स्वीटहार्ट, क्या हुआ तुम्हें? उनके मुंह बंद थे, लेकिन मैंने सब कुछ सुना, हर शब्द को सुना। गंदे।
मेरे को लगता है लड़की बीमार है, तभी उसके सर में दर्द होता है और अजीब सी चीजें सोचने लगती है वो। हम क्या करें डॉक्टर? उसका सीटी स्कैन कराओ, दिमाग में होल होएगा तो देखेंगे। ये स्पीकर लो, इसमें गाना बजाना, सर में दर्द कम रहेगा लड़की के। और हाँ, उसे ये मास्क पहनाओ, बाहर का फ्रीक्वेंसी अंदर नहीं जाना चाहिए उसके, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, हम उसे सेफ रखेंगे। तुमको एहतियात रखना होगा, तभी तुम्हारा लड़की ठीक हो पाएगा, समझ गए कि नहीं? हाँ, क्यों? उसको गाने अच्छे से सुनाना, ठीक है? वरना उसका दिमाग फट के चार हो सकता है। चिंता मत करो, हम अपनी छोटी बच्ची का ध्यान रखेंगे। तो आप बस मुझे सच में बचाना चाहती थी? हाँ, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें तकलीफ हो। और हम नहीं चाहते थे तुम्हें अपनी पावर्स का पता चले, वो तुम्हें खत्म कर सकती हैं। और तुम ये सब इतनी शांति से क्यों सुन रहे हो? मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तो इसका मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, वो भी थॉट सुन सकती है ना? हाँ, लेकिन हमारे पास तुम्हारे जैसे कमाल के पेरेंट्स नहीं हैं, और मैं वो मोमेंट चूक गया जब मुझे उसे बचाना चाहिए था। और अब हम क्या करें? हम तुम्हें दिखा सकते हैं कि हमें साइलेंसर कहाँ से मिला, ये कोई सीक्रेट नहीं है। हाँ, तुम हमारे घर में घुसने के बजाय बस पूछ सकते थे। रुको, सच में तुम हमारे घर घुस आए? माफ करना मुझे। ये तो काफी बहादुरी का काम है। बस हो गया, अब तुम्हें क्लास में मास्क की जरूरत नहीं है। ये तो काफी बेहतर है। इवा, हम तुम्हारे लिए चाय लाए हैं और चॉकलेट भी लाए हैं जो तुम्हें पसंद है बहुत। थैंक यू गर्ल्स। हम बलून्स भूल गए हैं, चलो ले आते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम अभी वापस आते हैं, 2 मिनट रहना बस। लगता है वो सच में तुमसे प्यार करते हैं। लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करते। लगता है कि वो उस विश से प्यार करते हैं, जो पसंद हो वो कहो और अपने सपने सच करो। लेकिन वो मैं नहीं हूँ, ये सब नकली है। मुझे तुम इसलिए नहीं पसंद कि तुम मन पढ़ लेती हो, या इसलिए नहीं कि तुम विश पूरी करती हो। तो क्यों? क्योंकि तुम अच्छी हो, काइंड हो, प्यारी हो, और सबसे बड़ी बात तुम असली हो। थैंक यू डॉनी, मैं सच में काइंड थी और मुझे वो काइंडनेस वापस चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? एलिस, मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मैंने सच में ज्यादा कर दिया, और वो भी एक इंसान है। अगर मुझे खत्म करने आई हो तो करो, मैं तैयार हूँ। नहीं, कुछ खत्म करने नहीं, हेल्प के लिए। ओह माइक, इधर आओ। तुम मुझसे बात कर रही हो? तुम्हें यहाँ कोई और माइक दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक है माइक, क्या तुम चाहोगे कि लोग पूरे दिन तुम्हारे मसल्स की तारीफ करें? हाँ बिल्कुल। और क्या तुम इसके लिए फूल देने और आइसक्रीम खरीदने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। परफेक्ट। एलिस, माइक, मैं तुम्हें ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घोषित करती हूँ। ईवा, तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब है? मैं तुम दोनों को मैच कर रही हूँ। हेलो मेरी गर्लफ्रेंड। हेलो मेरे मसलमैन। तुमने बहुत बढ़िया किया, वो सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ईवा, थैंक्स, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। खैर, शायद। कोशिश भी मत करना। ओके, मैं मजाक कर रही हूँ, ये अच्छा है। मुझे पता है। तो फाइनली मैं दिखावा करना बंद कर सकती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ। और ये तुम पर बहुत सूट करता है। मैं ये नहीं खा सकता। ये सच में बहुत ज्यादा फनी है। हाँ, मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश की। चलो एक्शन। एक्शन। हाय माइक,
अगर तुम आए हाय। अरे गार्डन में आई हो क्या? ऐसे थोड़ी करना था। अरे यार मैं भी रोने वाली हूँ। फिर एक बार। अरे यार क्या निकी मैंने पूरी कोशिश की थी। Till the morning, you never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away.